अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। और इंशाल्लाह ये लेक्चर देखने के बाद आपको किसी भी किस्म के इम्तहान में प्रोनाउन के मुताल्लिक़ जिस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको हल कर लेंगे। आप उसको बड़ी आसानी से हल कर देंगे, क्योंकि आज इस लेक्चर में हम प्रोनाउन के मुताल्लिक़ तमाम कंसेप्ट को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे और आपके तमाम कंसेप्ट जो गलती हैं उसको क्लियर कर देंगे। क्योंकि इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं प्रोनाउंस उसको हम पढ़ेंगे। हमारे पास टाइप्स में है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम पढ़ेंगे आई, वो, यू, दे, ही, शीट वगैरह। इनके केसेस केसेस में हमारे पास सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और पोजेसिव प्रोनाउन के जो स्पेशल यूजेज हैं उसके मुताल्लिक़ भी हम पढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हम पढ़ेंगे हु, होम, विच, दैट। इन तमाम के बारे में हम पढ़ेंगे। हु किस लिए इस्तेमाल होता है, होम किस लिए इस्तेमाल होता है, विच किस लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि यही हु पेपर में इसी तरह के ही क्वेश्चन आते हैं कि हु की जगह होम इस्तेमाल कर दिया, विच की जगह दैट इस्तेमाल कर दिया। यही चीज़ें आपको पेपर में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हु, विच, हु, व्हाट, हुज, दैट वगैरह ये चीज़ देखी जाएगी कि कब एक रिलेटिव प्रोनाउन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। और इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन के लिहाज से तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के की तरह है, लेकिन इसका इस्तेमाल इसको एक नई कैटेगरी, एक नई इस्तेमाल नेम देता है, एम्फेटिक प्रोनाउन। ये सब हम देखेंगे कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वर्ड कब एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है और एम्फेटिक प्रोनाउन के इस्तेमाल के लिए कौन से रूल्स हैं। डेफिनेट प्रोनाउन, डेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, ये कौन कौन से हैं, और सम किस लिए इस्तेमाल होता है, फ्यू किस लिए इस्तेमाल होता है, काउंटेबल के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, और दीगर जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस है उनको भी हम तफसील से पढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे दिस, दैट, दीज वगैरह। ये कब ये और इसके इस्तेमाल के बारे में के कौन कौन से रूल्स हैं, ये तमाम टाइप्स जो हैं। इनके साथ साथ हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन को भी डिस्कस करेंगे। और तमाम की तमाम जो टाइप्स हैं उनको हम डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे, उनके एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, उनका कंपोजिशन में इस्तेमाल जो है वो भी देखेंगे, और इसके अलावा ग्रामर के रूल जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले इसी लेक्चर में। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, जिसको उर्दू में कहा जाता है इसमें ज़मीर। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन दो अल्फाज का मिक्सचर है। एक है प्रो, जिसका मतलब है फॉर, और दूसरा है नाउन। नाउन का मतलब नाउन। तो प्रोनाउन का मतलब है वर्ड फॉर अ नाउन। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ वर्ड। तो प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि नाउन की जगह पे फ़िक्रे में इस्तेमाल होता है। इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक ही नाउन के फ़िक्रे में बार बार रेपिटिशन से बचा जाए। क्योंकि एक ही नाउन के फ़िक्रे में जब रेपिटिशन होती है तो वो उसकी खूबसूरती को बिगाड़ देता है। आबिद, फॉर एग्जाम्पल, आबिद इज़ अ गुड टीचर, आबिद हैज़ टू सन्स, आबिद्स सन्स स्टडी इन अ कॉलेज। इस फिक्रे में, इस लाइन में, इस स्टेटमेंट में आबद का लफ्ज़ नाउन जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे जिसमें आबद के वर्ड को हमने प्रोनाउन से बदल रिप्लेस किया है। आबद इज़ अ गुड टीचर, ही हैज़ टू सन्स, हिज सन्स स्टडी इन अ कॉलेज। इसमें फर्स्ट फिक्रे में फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें आबद को आबद ही रहने दिया, लेकिन दूसरे सेंटेंस में ही आबद को ही से बदल दिया है। ही हैज़ टू सन्स, आबद हैज़ टू सन्स। नेक्स्ट, आबद्स सन स्टडी इन अ कॉलेज। आबद्स को हमने हिज से बदल दिया है, क्योंकि पहले फिक्रे में हमने इसलिए इसको नहीं बदला क्योंकि जो है कि ही से हमें पता चल सके, इस ही से पता चल सके कि ये ही किस नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। तो इस ये ही आबद का जब ये इसके करीब तरीन होगा तो हमें पता चलेगा कि ये ही जो है इस आबद की जगह पर इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पे भी ही होता तो ये कन्फ्यूजन रहनी थी कि ही से मुराद कौन है, किस नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए पहले फिक्रे में नाउन वही नाउन रहने दिया, जबकि बाकी आने वाले फिक्रों में ही की जगह आबद का जो प्रोनाउन बनता है, पर्सनल प्रोनाउन, वो इस्तेमाल किया गया है। हमारे पास प्रोनाउन की पहली किस्म है पर्सनल प्रोनाउन। स्पीकर यूजेस दीज प्रोनाउंस फॉर हिमसेल्फ, हरसेल्फ, थिंग्स अराउंड हिम एंड हिज हर एड्रेस। ये वो अल्फाज हैं जो कि स्पीकर, बोलने वाला, कलाम करने वाला, बातचीत करने वाला
अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों के लिए या जिसके मुतल्लिक़ बात कर रहा हो उनके लिए इस्तेमाल करता है, और जिससे बात कर रहा हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास तीन अकसाम है। पहला है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जो बात करने वाला है, मुतकल्लम है, कलाम कर रहा है, उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही है उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन में हमारे पास मौजूद होता है जिसके मुतल्लिक़ बात की जाए या जो चीज़ें इर्द गिर्द मौजूद होती हैं या मौजूद ना हो या जिसके मुतल्लिक़ बात की जाए उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन हमने देखा कि इसके पर्सनल प्रोनाउंस की किस्म जो है नंबर के लिहाज से भी, या नंबर के लिहाज से मुराद कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर उसके बाद आगे देखा जाता है कि उसकी जेंडर कौन सी है, मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है या न्यूटर जेंडर है। उसके बाद उसकी हालत देखी जाती है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस में हम देखते हैं क्या वो पर्सन प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, या ऑब्जेक्टिव केस में देखा जाता है कि अगर वो वही प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी कौन सी हालत होगी। पोजेसिव केस किसी भी पर्सनल प्रोनाउन का हमें उस पर्सनल प्रोनाउन की मलकियत, हालत, कब्ज़ा या रिश्ते के बारे में बताती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास दो हैं, आई और वी। सिंगुलर में आई जो है एक है। अगर एक बंदा बात कर रहा है, जो कलाम करने वाला फर्स्ट पर्सन कौन है, कलाम करने वाला। अगर एक बंदा बात कर रहा हो तो उसके लिए हम आई इस्तेमाल करें। जब बात करने वाला एक से ज़्यादा हो तो उसके लिए हम वी इस्तेमाल करते हैं। और ये मेल जेंडर दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। अगर फीमेल है वो भी आई इस्तेमाल करेगा, और मेल है तो भी आई इस्तेमाल होगा। और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो मी है। अगर ये पर्सनल प्रोनाउन जो है अगर ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव हालत में ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होता है तो आई का हम मी बनाएंगे, वी का अस बना देंगे। और इसका पोजेसिव केस में हमारे पास इसकी दो हालतें हैं, दो फॉर्म्स हैं, माई और माइन, आवर और आवर्स। प्लूरल में हमारे पास आवर्स हैं, आवर और आवर्स है। सेकंड पर्सन में हमारे पास सेकंड पर्सन जैसा कि पहले हमने बताया जिससे बात की जा रही होती है उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। यानी कि जो मुतकल्लम कलाम करने वाला का मुखातब जिससे मुखातब होता है वो सेकंड पर्सन कहलाता है। सेकंड पर्सन हमारे पास मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के लिए एक है। सिंगुलर प्लूरल के लिए भी एक ही लफ्ज है, वो है यू। यू की ऑब्जेक्टिव केस जो है वो है यू ही है। और इसका पोजेसिव केस में हमारे पास दो हालत हैं, ज्वार और ज्वार्स। थर्ड पर्सन में हमारे पास है सिंगुलर। अगर सिंगुलर है और मैस्कुलाइन है तो वो ही है। ही की ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हिम है, और इसके पोजेसिव केस जो है वो हिज है। अगर सिंगुलर फेमिनाइन है तो उसके लिए शी इस्तेमाल किया जाता है। शी का पोजेसिव के ऑब्जेक्टिव केस हर है, और इसका पोजेसिव केस भी हर है और हर्ज है। तो फिक्रे में बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जहाँ पे ये जो ही है, ही की जगह पे शी इस्तेमाल किया जाता है, शी की जगह पे ही इस्तेमाल करके तो पूछा जाता है, गलती जो है वो ट्रेस आउट करने के बारे में कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास न्यूटर जेंडर के लिए हमारे पास इट है, इट इस्तेमाल किया है। न्यूटर जेंडर जिसकी कोई जेंडर नहीं होती। नाउन की जेंडर के मुताल्लिक़ जो भी डिटेल है वो हम पिछले लेक्चर जो नाउन है उसमें बड़ी तफसील से नाउन की जेंडर के मुताल्लिक़ पढ़ चुके हैं। यहीं पे भी वही जेंडर का कंसेप्ट है। अगर आपको जेंडर के मुताल्लिक़ नहीं तो आप वो लेक्चर नंबर देख सकते हैं, नाउन का लेक्चर जो है उसमें देख सकते हैं। इट इट का ऑब्जेक्टिव केस जो है इट ही है, और इसका पोजेसिव केस इट्स है। कॉमन जेंडर के लिए, कॉमन प्लूरल के लिए, प्लूरल ये सिंगुलर था, ये कॉमन प्लूरल है। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, और उनकी जेंडर जो है वो कॉमन है, उसकी कॉमन है क्योंकि मैस्कुलाइन है फिर भी वो दे इस्तेमाल होगा, फेमिनाइन है फिर भी वो दे इस्तेमाल होगा, वो न्यूटर है तो भी दे ही इस्तेमाल होगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है, और इसका पोजेसिव केस देयर और देयर्स है। पोजेसिव केस जो अगले बाज मुख्तलिफ प्रोनाउंस थे उसमें एक की जगह पे दो दिए गए थे, तो उनके बारे में हम देखेंगे कि ये इनके इस्तेमाल में क्या फ़र्क है। दिस हैट इज़ माइन। अगर पोजेसिव प्रोनाउन फिक्रे के लास्ट में आ रहा तो हम माइन इस्तेमाल करेंगे। अगर लास्ट से पहले आ रहा है तो हम माई इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ माई हैट, दोनों का उर्दू में मतलब एक ही बनता है, ये मेरी है। दिस कार इज़ आवर्स, ये हमारी कार है। दिस इज़ आवर कार, ये हमारी कार है। सेम वही देखें, जहाँ पे अगर पोजेसिव प्रोनाउन फिक्रे के लास्ट पे आ रहा है तो जो लास्ट कॉलम है
ये वाला कॉलम, इसमें जो दिया गया वो इस्तेमाल होंगे। अगर फिक्रे के लास्ट में नहीं है तो ये वाला पोजेसिव केस इस्तेमाल होगा। दिस स्कार्फ इज हर्स, दिस इज हर स्कार्फ, प्लेस ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन। दिस इज हिज बुक, इट्स स्किन इज ब्लैक। दिस बुक इज हिज, ब्लैक इज इट्स स्किन। दोनों तरह ही इस्तेमाल हो जाता है पोजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे हिज है, यहाँ पे इट्स है, यहाँ पे हिज है, यहाँ पे भी इट्स है। दोनों केसों में आप कहीं पे भी जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो जो प्रोनाउन लगा सकते हैं। ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का उर्दू में तो नहीं है, इस बारे में ख्याल कर कोई रूल नहीं बना हुआ, जबकि इंग्लिश में भी पर्सनल प्रोनाउन के ऑर्डर तरतीब दी गई है कि अगर कोई अच्छा काम करने के बारे में आप बात कर रहे हैं तो उसकी क्या तरतीब होगी, और कोई ऐसा बुरा काम वह नागवार काम है, नेगेटिव काम है, तो उसके लिए और तरतीब होगी। जो फॉर अ गुड डीड उसकी तरतीब होगी, सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन दरमियान में, और फर्स्ट पर्सन लास्ट पे आएगा। मैं, आप और वो आज स्कूल जाएंगे। उर्दू में किसी भी तरतीब से लिख दें, फिक्रा ठीक होगा, जबकि इंग्लिश में हमें इसको ठीक करने के लिए इस पैटर्न, इस रूल को फॉलो करना होगा कि फॉर अ गुड डीड हमें इस 2-3-1 का ये फार्मूला याद करना होगा। तो इसकी इंग्लिश हम करेंगे, यू ही एंड आई विल गो टू स्कूल टुडे। यू ही आई विल गो टू स्कूल टुडे। अगर इसकी बजाय अगर उर्दू का पैटर्न देखें तो उर्दू में आई आएगा, फिर ही यू आएगा, फिर आज उसके बाद वो आएगा। अगर इसका मतलब पैटर्न के मुताबिक देखें तो ये गलत है। लेकिन जब कि ये इंग्लिश का पैटर्न है, इंग्लिश ग्रामर का रूल है, तो हमने ये वाला प्रिंसिपल इस्तेमाल करना है, ये वाला इस रूल को फॉलो करना। अगर हम इसी तरतीब को नहीं फॉलो करेंगे तो हमारा फिक्रा गलत होगा। यू की बजाय हम ही को पहले ले आए या आई को पहले ले आए या लास्ट पे यू को कर दें या ही को कर दें, तो हमारा फिक्रा ये इंग्लिश में गलत होगा। इसी तरह फॉर अ बैड डीड के लिए फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन के लिए ये तरतीब होती है, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन। जो नेगेटिव डीड है, जिसको नापसंद है, नेगेटिविटी है, मनफी रवैया जो भी है, जिसका अगर उसके बारे में बात की जा रही, तो फर्स्ट पर्सन जो बात करने वाला है वो पहले आएगा, जिसके मुतलका बात की जा रही या मौजूद है इर्द गिर्द, वो थर्ड पर्सन उसके बाद आएगा, और सेकंड पर्सन लास्ट पे आएगा जिससे बात की जा रही। आपने, उसने और मैंने फूल तोड़े। आई ही एंड यू प्लक्ड द फ्लावर्स। अगर इसको हम लिखें यू ही एंड आई प्लक्ड द फ्लावर, तो ये गलत होगा। अगर इसको ये यूं लिखा जाए ही यू एंड आई प्लग्ड द फ्लावर, फिर भी ये फिक्रा गलत होगा, क्योंकि ये इस रूल का, जो इंग्लिश ग्रामर का ये वाला रूल है, इसकी वायोलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन व्हिच कनेक्ट्स टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो फिक्रे के दो हिस्सों को आपस में जोड़े उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आई मेट, फॉर एग्जांपल, आई मेट सलीम, सलीम हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम लाहौर। मैं सलीम से मिला, सलीम बिल्कुल अभी ही लाहौर से वापस मुड़ा है। आई मेट सलीम हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम लाहौर। पहले ऊपर में ये था कि ये दो क्लासेस थी, ये दो अलग-अलग सेंटेंस हैं या क्लासेस हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे वाले फिक्रे में दोनों को मिला के एक बना दिया है, और वहाँ पे दरमियान में जो लिंक, ताल्लुक कायम करने के लिए इस्तेमाल किया गया वो हु है। हु पहले फिक्रे और जो दूसरा फिक्रा है उनको आपस में जोड़ रहा है। आई मेट सलीम, मैं सलीम से मिला। सलीम कौन है? सलीम हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम लाहौर, जो कि अभी अभी लाहौर से वापस आया है। ये हु किसी के जगह पे इस्तेमाल हो रहा है? सलीम से। अगर हु ना हो तो ये आई हैव लॉस्ट द बुक, एक और नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि आई हैव लॉस्ट द बुक आई बॉट अ बुक यस्टरडे। इस फिक्रे में आई हैव लॉस्ट द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, जहाँ पे ये जो विच है ये दोनों फिक्रों को, फर्स्ट फिक्रा और लास्ट फिक्रा जो है, सेकंड फिक्रा, इसको आपस में जोड़ रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है, और एक दोनों को मिला के, दोनों पार्ट्स को मिला के एक बाहम मरबूत कर दिया है, एक यूनिफॉर्मिटी दे दी है। और यहाँ पे विच जो है ये बुक को जोड़ रहा है, बुक की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। एंटीसीडेंट, a noun or pronoun to which a relative pronoun relates or refers back। रिलेटिव प्रोनाउन का वो लफ्ज जिसकी जगह पर, नाउन या प्रोनाउन की जगह पर जिसकी तरफ इशारा करे, वो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाता है। इन पहले दो एग्जांपल में देखें, हु जो है, हु का एंटीसीडेंट सलीम है, क्योंकि ये हु सलीम की तरफ इशारा कर रहा है कि हु
जो कि अभी अभी वापस आया है। तो दूसरे फिक्रे में विच इस्तेमाल है, विच का एंटीसीडेंट बुक है, कि विच बुक जो है कि बुक है कि कौन सी बुक, विच आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी, उसकी तरफ बुक जो है वो विच का एंटीसीडेंट है। इसी तरह जिस तरह की तरफ रिलेटिव प्रोनाउन इशारा कर रहा हो या जिसकी जगह पर इस्तेमाल हो उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस। हु इज, कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउंस किस लिए इस्तेमाल होता है। हु इज जनरली यूज फॉर पर्सन। हु को हम आम तौर पर इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हु को हम बेजान चीज़ों या जानवरों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत है। जैसा कि हम जानवरों के लिए ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, शी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाद जगह पे ऐसा किया हुआ है, वो गलत है, ग्रामर की गलती है। इसी तरह हु को भी अमूमन आम तौर पर पर्सन के लिए, शख्स के लिए, इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द बॉय हु स्टूड फर्स्ट वाज माई ब्रदर। यहाँ पे हु का एंटीसीडेंट कौन है, बॉय। तो बॉय कौन है, एक इंसान है। ब्लेस्ड इज हु हैज़ पास द एग्जामिनेशन। इनाम याफ्ता वो है जिसने एग्ज़ाम पास कर लिया। हु का यहाँ पे एंटीसीडेंट कौन है, ही कौन है, वो लड़का, वो कोई मेल शख्स है, उसके लिए इस्तेमाल कर। द बॉय होम ही मेट यस्टरडे हैज़ गॉन अब्रॉड। यहाँ पे होम का एंटीसीडेंट है बॉय, तो बॉय पहले भी बताया जाएंगे कि वो इंसान है। तो होम का हु का इस्तेमाल अमूमन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। होम का भी इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। विच इज यूज फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ एंड फॉर एनिमल्स। विच जो है इसको आमतौर पर इंसानों के अलावा जानवरों और बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर विच की जगह पे आप हु इस्तेमाल करेंगे और हु की जगह पे ही विच इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत है, होगा, वो कॉमन एरर्स में आ जाएगा, इंग्लिश ग्रामर्स के रूल्स की वायोलेशन होगी। इसके एग्जाम्पल देखें। द टाइम विच इज़ पास्ट फॉर एवर। वो वक्त जो गुजर गया वो हमेशा के लिए गुजर गया। यहाँ पे विच का एंटीसीडेंट क्या है, टाइम है। टाइम क्या है, ये एक बेजान चीज़ है, हम यहाँ पे हु का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि बेजान चीज़ों के लिए विच इस्तेमाल किया जाता है, हु नहीं इस्तेमाल होगा। द डॉग विच बाइट्स हिम इज़ नॉट मैड। वो कुत्ता जिसने उसे काटा वो पागल नहीं है। यहाँ पे विच का एंटीसीडेंट है डॉग, तो डॉग क्या है, एक जानवर है। तो इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक जानवरों के लिए विच इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर द डॉग हु बाइट्स हिम इज़ नॉट मैड, अगर यहाँ पे विच की जगह पे हु लगाया है वो गलत है। इस तरह की गलतियाँ पेपर में आती हैं, तो यही हमने ट्रेस आउट करना होता है। यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। दैट, दैट अ मोमेंट दैट इज़ यूजली यूज टू गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटीसीडेंट। जो एंटीसीडेंट है उसके मुतल्लिका अजाफी मालूमात देता है, देने के लिए दैट का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर पर्सन एंड थिंग्स। दैट को हम चीज़ों और इंसानों दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स। दिस इज़ द मैन दैट आई आस्क्ड यू अबाउट। ये वो शख्स है जिसके बारे में मैंने पूछा था। यहाँ पे दैट का एंटीसीडेंट मैन है। मैन क्या है, एक शख्स है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकती शय सोना नहीं होती। दैट, दैट का एंटीसीडेंट यहाँ पे आल है। तो आल कोई भी तमाम चीज़ें हो सकती हैं, तो यहाँ पे चीज़ और इंसान दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पोजीशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस। इट शुड बी प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल टू इस एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन को हमेशा जितना मुमकिन हो सके उसके एंटीसीडेंट के करीब लिखा जाता है। अगर ऐसा नहीं करते तो वो गलत होगा। द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इन केमिस्ट्री इज़ अहमद ब्रदर। वो लड़का जिसने केमिस्ट्री ने में पहला इनाम हासिल किया वो अहमद का भाई है। तो यहाँ पे हु का एंटीसीडेंट बॉय है। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन और इसका एंटीसीडेंट बॉय है, तो हु को बॉय, अब रिलेटिव प्रोनाउन को उसके एंटीसीडेंट के बिल्कुल करीब तरीन लिखा गया है। सलमा विद हर फैमिली विच लिव्स इन अ विलेज नियर लाहौर विच कंसिस्ट ऑफ हर हस्बैंड एंड 2 चिल्ड्रन। सलमा जो है कि अपनी फैमिली के साथ एक गांव में लाहौर के करीब रहती है, जो कि एक उसके शोहर और 2 बच्चों पर मुश्तमिल है।
इस फिक्रे में ऊपर वाले जो रूल है इंग्लिश का उसकी वायोलेशन है। देखते हैं कि विच का एंटीसीडेंट है जो है वो फैमिली है। फैमिली कि ये विच जो है ये डेल्टा प्रोनाउन है फैमिली का, क्योंकि देखें सलमा विद हर फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ हर हस्बैंड एंड 2 चिल्ड्रन। तो इसको चाहिए था कि यहाँ पे विलेज को बाद में लिखे जाते हैं, ये वाली जो स्टेटमेंट है, और इसको इसके करीब तरीन लिख लेते। इसकी वजह से, इसको दूर होने की वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो रही है और यह फिक्रा की सेंस को बिगाड़ रहा है। जब सेंस को बिगड़ जाए तो वो गलती कंसीडर की जाती है, और इसीलिए यही इंग्लिश का ग्रामर का कानून है, रूल है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोनाउन। In second part we are going to start from interrogative pronoun. Before it we have discussed personal pronoun और दीगर एग्जाम जो हैं उसके केसेस वगैरह। इस पार्ट में हम interrogative to onward चलेंगे। They are similar in form to relative pronouns but they are used to ask question. Interrogative pronoun जो हैं वो शक्ल में relative pronoun से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हु, ये जो है कि relative pronoun भी है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। जबकि यहाँ पे इस सेंटेंस में देखे हु क्लोज द डोर, दरवाज़ा किसने बंद किया। सेकंड, व्हाट डिड यू डू देयर, तुम वहाँ पर क्या करते हो या तुमने वहाँ पर क्या किया। विच विच डू यू प्रेफर, मनी और बुक, तुम क्या किस चीज़ को तरजीह देते हो, रुपया पैसा, रकम या बुक को। हुज इज़ दिस बैग, ये किसका बैग है। यहाँ पे ये इंग्लिश में इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की तादाद 4 है, और जब ये फ़िक्रे के शुरू में आ जाए तो उसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हु कैसे प्रोनाउन है, हु कि किसने खोला, सवाल किया जा रहा है किसने खोला, कोई शख्स है उसके बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब सेल्फ को इट, हिम, योर, माई और सेल्व्स को आवर, योर, देम से जोड़ा जाए तो कंपाउंड पर्सनल नाउन बनने वाले कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और अगर वो जब उससे जोड़ा जाता है तो वो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बनता है, लेकिन अगर वही कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर जो सब्जेक्ट करने वाला काम है, सब्जेक्ट जो है फिक्रे में, सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसका असर वो वापस उसी की ज़ात पे की तरफ मुंतकिल हो तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने एक्शन क्या किया है, ही किल्ड, किल किया है किसे, खुद को। किसने, ही किसको किल किया है, खुद को किल किया है। तो ये एक्शन परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट जो है और एक्शन जो परफॉर्म है उसकी अपनी ज़ात पे रिटर्न हो रहा है। नेक्स्ट, शी विल हर्ट हर सेल्फ, यहाँ पे एक्शन क्या है, हर्ट, कौन परफॉर्म कर रहा है, शी, किसको कर रहा है, हर सेल्फ, अपनी ज़ात को। तो ये रिफ्लेक्सिव है, यानी कि जो परफॉर्म एक्शन किया जा रहा है वो उसकी अपनी ज़ात पे वकूफ़ पज़ीर हो रहा है। द हॉर्स बाइट्स इट सेल्फ, घोड़े ने अपने आप को काटा, घोड़े ने क्या किया, बाइट किया, किसको, इट सेल्फ, अपनी ज़ात को, खुद को। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्शन कि जो भी काम आपको करेंगे उसका रिफ्लेक्शन वापस बैक हो। दे विल फाइंड देमसेल्व्स, वो खुद को, यहाँ पे एक्शन क्या है, वर्ब क्या परफॉर्म हो रहा है, फाइन, फाइन करना, जुर्माना करना, किसको, कौन करेंगे, दे, किन को करेंगे, देमसेल्व, वो खुद को जुर्माना करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन। व्हेन कंपाउंड प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर एम्फसाइज आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। जब सेल्फ और सेल्व्स वाले कंपाउंड प्रोनाउंस को एम्फसाइज के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। किसी बात के इजहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं, सेल्फ और सेल्स वाले, उनको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल शी हर सेल्फ विल डू इट, वो बजाते खुद ये काम करेगी। अगर यहाँ पे इस फिक्रे में हर सेल्फ ना होता, शी विल डू इट, ये काम वो खुद वो करेगी। अगर यहाँ पे हर सेल्फ है तो यहाँ पे जोर देने के लिए वो बजाते खुद ये काम करेगी। आई माई सेल्फ कुक्ड द फूड, मैंने ये खाना खुद बनाया है। आई को ये भी बात तो वही कन्वे हो पा रही थी, आई कुक्ड द फूड, मैंने खाना पकाया। आई माई सेल्फ कुक्ड द फूड, कि मैंने बजात, इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि मैंने बजाते खुद ये काम किया है। ही हिमसेल्फ डिड सो,
इस बात पे जोर दिया गया कि ये जो ऐसा किया गया वो उसने बजाते खुद किया है, किसी और से नहीं करवाया। दे देमसेल्व्स कन्फेस्ड सो, उन्होंने इस बात का इस तरह एतराफ किया है। उन्होंने किसी के सामने या कोई ये नहीं कह रहा कि हाँ इसने ये कन्फेस किया, बल्कि बजाते खुद उन्होंने कहा है, तो इस बात पे कन्फेस किया जा रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। Indefinite pronoun, they refer to things or person in a general way, but they do not refer to any particular person or thing. Indefinite pronouns ये किसी भी pronoun के साथ अमूमियत, शख्स या चीज़ के लिए अमूमियत पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल someone said so, किसी ने ऐसा कहा। someone यहाँ पे indefinite pronoun, indefinite someone कोई भी है, indefinite मालूम नहीं है, तो ला मालूम है, तो इसलिए इसको किसी एक ने said so, किसी एक ने ऐसा कहा। नो बॉडी विल मूव, कोई भी हरकत नहीं कर गया। नो बॉडी कोई भी इंडेफिनेट है, कोई फलां अहमद अली सलमा वगैरह कोई इनकी बात नहीं, बल्कि कोई भी इंडेफिनेट कोई भी हो सकता है। नन ऑफ हिज प्लेज आर वेल नोन, उसका कोई भी ड्रामा प्ले जो है वो अच्छी तरह मकबूल नहीं है। सम से ही इज आ टीचर, कुछ कहते हैं, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, गैर मुतय्यन शुदा है। सम से ही इज सो, कोई कहता है। फ्यू एस्केप्ड द जेल, चंद एक जेल से फरार हुए, कौन है अभी उसका पता नहीं है। वन फॉरगेट वंस बुक्स, कोई अपनी किताब भूल गया है, कौन है वो वन, कोई पता नहीं, इनडेफिनेट है, गैर मुतय्यन है, उसका गैर मुतय्यन है। ये उस गैर मुतय्यन के लिए जो है कि प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। प्रोनाउन उस नाम के, उसका कोई नाम है उसके लिए ये इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उसका नाम मालूम नहीं है, इसलिए इनको इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे आर रेफर, किसी चीज़ या शख्स की तरफ इशारा करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये तादाद में चार हैं। दिस करीब के लिए, सिंगुलर के लिए, दैट दूर के लिए, सिंगुलर के लिए। दीज जो है वो प्लूरल के लिए और करीब की चीज़ों के लिए, दोज दूर की चीज़ों के लिए और प्लूरल चीज़ों के लिए। दिस इज़ नॉट माइन, दैट इज़ नॉट माइन, ये मेरा नहीं है, या ये कोई चीज़ है तो ये मेरा नहीं है। दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर, ये गिफ्ट है मेरे भाई की तरफ से। दीज आर नॉट हर बुक्स, ये उसकी किताबें नहीं है। ये इशारा किया जा रहा है कि दीज आर नॉट हर बुक्स। दोज वर माई फ्रेंड, वो जो उस वक्त मिले थे, दोज वर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त थे। जब ये किसी नाउन के साथ इस्तेमाल हो तो बतौर एडजेक्टिव का काम करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का ये फ़र्क है कि जब यही अल्फाज, ये चारों अल्फाज जब नाउन के साथ इस्तेमाल हो, यानी कि इनके साथ, इनके बिल्कुल करीब में नाउन हो, तो उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे इस फिक्रे में दिस शर्ट इज़ नॉट माइन, दिस शर्ट जो है यहाँ पे दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये क्यों? क्योंकि ये नाउन, शर्ट नाउन है और इसके माना में इजाफा कर रहा है। जो नाउन के माना में इजाफा करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। दीज हॉर्सेज आर बेटर दैन दोज हॉर्सेज, ये हॉर्स जो हैं, दीज यहाँ पे इस फिक्रे में दीज जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और ये कैसे एडजेक्टिव है? क्योंकि ये हॉर्सेज के साथ आ रहा है। हॉर्सेज एक नाउन है, जो लफ्ज़ नाउन के माना में इजाफा करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये यहाँ पे अल्फाज एक ही हैं, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे उनका इस्तेमाल की वजह से उनका फंक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो कैटेगरी है वो चेंज हो रही है। आठवीं हमारे पास किस्म है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में ऐसा है कि हर एक है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तकसीम करना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो सब के लिए दरमियान में इक्वली तकसीम किया जा रहा हो। दे रेफर टू पर्सन आर थिंग्स वन एट अ टाइम, वो एक वक्त में एक शख्स की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। ये तादाद में तीन है, ईच, ईदर, नीदर। ये एक वक्त में एक शख्स, जगह या चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। ये सिंगुलर होते हैं और हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ दीज गर्ल्स नोज हाउ टू कुक, यहाँ पे ईच ऑफ दीज गर्ल्स, ईच लगाए, ईच के बाद यहाँ पे नो है। इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि यहाँ पे हम इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी और नोज की बजाय हम नो लगाएंगे तो ये गलत है। इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो करेक्शन के लिए दिए जाते हैं, चाहे वो CSS हो या PMS या GK का 1 पेपर हो, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ईदर ऑफ योर ब्रदर इज अ थीफ, तुम्हारे भाइयों में से कोई एक चोर है।
यहाँ पे भी ईदर है, ईदर जैसा कि इंग्लिश ग्रामर का असूल है कि सिंगुलर होते हैं और हमेशा सिंगुलर वर्ब रहते हैं। यहाँ पे किसके साथ है ना, ब्रदर, ये प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, आर नहीं आएगा। अगर यहाँ पे आर आएगा तो वो गलत होगा। नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इन जो बयानात हैं इनमें से कोई भी बात दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे भी इज आएगा, सिंगुलर वर्ब आया है, प्लूरल नहीं आएगा। अगर प्लूरल आएगा तो वो गलत होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जो एक्सक्लेमेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक्सक्लेमेशन क्या है, कुछ सडन फीलिंग्स के इजहार के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल बेसाख्ता मुंह से निकलते हैं उनको एक्सक्लेमेटरी साइन वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट, स्टिल देयर, क्या वो अभी देर है। आई थॉट यू हैड गोन टू स्कूल लॉन्ग टाइम, मैंने सोचा, यह हैरानगी है। व्हाट यू डू नॉट नो कासम, क्या तुम कासम को नहीं जानते, ये हैरानगी है ना, एक्सक्लेमेशन हो रहा है। जहाँ पे व्हाट जो है ये एक्सक्लेमेशन का साइन करके, हाँ हैरानगी के लिए एक्सक्लेमेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि क्या तुम व्हाट अ वंडरफुल थिंग्स, कैसा, व्हाट अ वंडरफुल वेदर, कैसा खूबसूरत मौसम है, ये एक्सक्लेमेशन है। यहाँ तक अभी तक हमने प्रोनाउन के मुताल्लिक़ 9 टाइप्स जो हैं वो मुकम्मल पढ़ ली हैं। अगर कहीं पे को आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसके बारे में कोई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर कहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है तो वो भी कमेंट करके, और मज़ीद के लिए इम्प्रूव करने के लिए, या आपकी इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो आप शेयर कर दें, कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आप